दुनिया में फिर से चिंता का माहौल है। ट्रंप की तरफ निगाहें हैं कि ये अफगानिस्तान में किससे बात करेंगे, क्योंकि अफगानिस्तान तो खुद ही ट्रंप छोड़ भागे थे। ऐसे में अगर युद्ध शांत कराने के लिए इन्हें आगे आना भी हुआ तो ये किसके साथ आगे आएंगे। जिस तरह से इन्होंने अफगानिस्तानियों ने अब तक अमेरिका की, चीन की, रशिया की, सोवियत रूस की कॉफिन तैयार की हैं, अब वो पाकिस्तान की तैयार करने निकल पड़ा है। देखते हैं इस ताबूत के अंदर कब पाकिस्तान पैक होता है। इसका प्रॉपर प्रॉक्सी फॉर इंडिया करके यहां के रक्षा मंत्री लिखते हैं कि भारत के कहने पर हो रहा है। हालांकि अफगानिस्तानियों ने पाकिस्तानियों को आगे और पीछे दोनों तरफ से मारना जारी रख रखा है। टोलो न्यूज की बात माने तो 55 पाकिस्तानी मारे गए हैं। अफगानिस्तानी साथी हमारे पूरी तरह तैयार हो चुके हैं, मोर्चे साध लिए हैं, गन मोर्टार साथ में हैं और पाकिस्तानियों को ढूंढ ढूंढ कर मार रहे हैं। कुछ तस्वीरें आपके सामने हैं। इस्लामिक एमिरेट्स ऑफ अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के खिलाफ जो हमला किया है उसकी कुछ तस्वीरें आपके सामने इस प्रकार से हैं। ये तस्वीरें अंधेरे की हैं, फायरिंग की आवाजें हैं, शायद एक दो सीन आपको भी दिखाई दे जाएं। ये सीन है उस समय के जब अफगानिस्तान ने डूरंड रेखा के पार पाकिस्तान की चौकियों को निशाना बनाना शुरू किया और निशाना बना करके उनमें एम्बुश लगाकर फोड़ना शुरू किया। अफगानिस्तान अपनी पूरी सेना के जो भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जो भी लड़ने के सामान हैं, उन्हें लेकर बॉर्डर की तरफ मूव होता हुआ दिखाई दिया। अफगानिस्तान भी अब फुल फ्लैज पाकिस्तान से वार लड़ने की तैयारी में है और इस तरह की जो मूवमेंट्स हैं ये दिखाती हैं कि अफगानिस्तान इस घटना को हल्के में नहीं ले रहा है। 15 आउटपोस्ट को कैप्चर करने की और 40 पाकिस्तानी सोल्जर्स के मारे जाने की खबर 15 घंटे पहले थी। यह खबर बढ़ते बढ़ते 55 तक पहुंच गई। जानकारी के अंदर ओपन वॉर शुरू हो गई है। इस तरह की अपडेट दुनिया की मीडिया में चलना शुरू हो गई है। लेकिन पाकिस्तान ने एज यूजुअल कहा कि यह सारा काम भारत का किया धरा है। चलिए, भारत ने अगर इस स्थिति तक तुम्हारे किसी सहयोगी को भड़का दिया है कि वो तुम्हारे खिलाफ इतना बड़ा मोर्चा खोलकर बैठ गया है, तो तुमने निश्चित ही कुछ तो कलेश काटे होंगे। ऐसे ही नहीं कोई मित्र दुश्मन बन जाता। यह पाकिस्तान को भी समझना होगा कि तुमने अफगानिस्तान का जो जाया इस्तेमाल किया, जो अफगानिस्तान का सौदा अमेरिका से किया, उसके बहाने पैसे लूटे, वो आज तुम्हें इसी प्रकार से रमजान के पावन अवसर पर सूद समेत वापस आ रहा है। यह समझने की आवश्यकता है। खैर, पाकिस्तान के मंत्री का इस तरह से बयान कि ये हमने ओपन वॉर शुरू कर दी है, पाकिस्तान को भ्रम है कि यह भारत का किया धरा है। पाकिस्तान को यह भी भ्रम है कि उसके पास न्यूक्लियर बम है और उसे लगता है कि वो भारत के साथ न्यूक्लियर बम की धमकी देकर ही युद्ध को रुकवाने में कामयाब हुआ था। लेकिन अफगानिस्तान के पास क्या है? ये बिल्कुल फिल्म का सा वो डायलॉग है जिसमें अफगानिस्तान के लड़ाके कहते हुए मिल रहे हैं कि बेटा तुम्हारे पास होंगे न्यूक्लियर बम, हमारे पास आत्मघाती हैं। अब ये आत्मघातियों के दम पर अफगानिस्तान पाकिस्तान को ललकार दिए घूम रहा है। खबर बनती है कि पाकिस्तानी मिलिट्री पोस्ट को डूरंड लाइन पर ही टारगेट किया जा रहा है और यहां पर कुछ इस तरह से अफगानिस्तानियों के द्वारा पाकिस्तानी मोर्चों पर बम्बार्डमेंट चल रही है। तस्वीरें आपके सामने हैं, मूवमेंट की तस्वीरें आपके सामने हैं और बकायदा वो तस्वीरें जिसमें कि बकायदा पाकिस्तान की पोस्ट कल रात को जहां जहां पाकिस्तान ने बॉर्डर पर अपनी पोस्ट बना रखी थी उनको उखाड़ते हुए अफगानिस्तानी दिख रहे हैं। एक सबसे जरूरी बात और वो ये कि एक छोटा सा कार्य जो हम अक्सर आपसे रिक्वेस्ट करते हैं वो है चैनल को सब्सक्राइब करने का। मेरे प्यारे साथियों, जहां आप मुझे सुन रहे हैं उसके नीचे एक सब्सक्राइब का बटन दिया हुआ है जिसे दबाने में कोई खर्च नहीं आता। आपका समय लगता है 2 सेकंड का, लेकिन आपकी ये 2 सेकंड की कीमत हमारे लिए हौसला बनती है। अगर आप इस छोटे से काम को करते हुए आगे बढ़ें तो ये हमारे लिए बहुत ही सकारात्मक रहेगा, हमारे हौसले को बढ़ाएगा, हम आप तक और अच्छा काम लेकर पहुंचेंगे ये और सुनिश्चित करेगा। आइए आगे बढ़ते हैं। खबर निकल कर आती है कि ये रिटेलिएटरी ऑप्शन था। अब रिटेलिएटरी ऑपरेशन कैसे हो सकता है? रिटेलिएटरी का मतलब बदला लेना। अफगानिस्तान किसका बदला ले रहा है? क्यों अफगानिस्तान के लोगों के द्वारा इस तरह की बातें कही जा रही हैं? तो आंसर समझिए, 22 फरवरी का 22 फरवरी को पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के अंदर एयर स्ट्राइक की थी और दर्जनों लोग मारे गए थे। यह 22 तारीख की बात है, कल 26 तारीख थी। 26 तारीख के दिन अफगानिस्तान ने बदला लिया। तो 22 तारीख को पाकिस्तान ने क्या किया था? पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के अंदर नंगरहार और पंक्तिका प्रांतों के अंदर हवाई हमले करके 13 लोगों की जान ले ली थी। यह 21 से 22 फरवरी की दरमियानी रात की घटना थी।
ये वही पाकिस्तान है जो भारत के द्वारा किए गए रात के अंधेरे में ऑपरेशन पर कहता था कि कायर रात के अंधेरे में आते हैं। तो बिल्कुल वही वाली बात कि ये खुद अफगानिस्तान में दरमियानी रात जाते हैं। खैर, फिलहाल के लिए खबर बनकर आती है 22 फरवरी की, और 22 फरवरी के दिन नंगहर करके जो जगह है वहां पर 11 लोग मारे जाते हैं पाकिस्तान की एयर स्ट्राइक में, जिसमें 11 बच्चे होते हैं। बड़ा सवाल है, पाकिस्तान अफगानिस्तान में गोला चलाया क्यों? और ऐसा मतलब सोचने वाली बात है, रमजान का पावन महीना चल रहा है, इस समय पर पाकिस्तान के द्वारा कुरान पर हमला किया जा रहा है, और यह हमारे द्वारा फैलाई गई खबरें नहीं हैं। यह पाकिस्तान के खिलाफ अफगानिस्तान खुद सुर्खियां दे रहा है कि यह कुरान को जला दिया तुमने बच्चे मार दिए। किस तरह का धर्म मान रहे हो? धर्म के नाम पर दुनिया को बेवकूफ बनाने वाला पाकिस्तान आज खुलेआम लोगों के सामने इस तरह से एक्सपोज हुआ, यह देखने वाली बात है। ये कुछ क्षेत्र हैं जहां पर हमले हुए थे, पख्तिका करके जो जगह है, खोस्त करके जो जगह है, इन जगहों पर अफगानिस्तान के अंदर पाकिस्तान ने हमले किए थे और बच्चों की जानें ले ली थी। बाकायदा अफगानिस्तान ने इस बात को रिपोर्ट किया और कहा कि यह बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। पाकिस्तान ने जो यह किया है, यह पूरी तरह से हमारी संप्रभुता का उल्लंघन है और एक क्रिमिनल एक्ट है। इसके खिलाफ इंटरनेशनल लॉज को मानते हुए हम इसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। और यह जो पूरी तरह से घटना हुई है, यह दिखाता है कि पाकिस्तानी आर्मी की इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी कितनी पुअर हो गई है। उन्हें यह तक नहीं पता कि वो किस पर हमला करने जा रहे हैं, बच्चों को टारगेट कर दिया। फिर अफगानिस्तानियों ने कुछ वीडियोस पुराने निकाल कर जारी किए कि तुम्हारे पाकिस्तानी सैनिकों को पकड़ रखा है हमने, रो रहे हैं वो पहचान बता करके कि हमें प्लीज ऐसे मत छोड़ो, हमारे कब्जे में है, तुम हमसे मत उलझो। तालिबान ने उसी रात कहा कि अगर हम तुम्हें जवाब देंगे, कैसे देंगे वो कड़ा समय आपको समय आने पर बताएंगे। आपने जिस तरह का हमला किया उसमें एक ही परिवार के 23 लोग मर गए। पाकिस्तान के खिलाफ अफगानिस्तान में तालिबान का जबरदस्त गुस्सा फूटता है। हमारे सेशंस में जो बिग अनाउंसमेंट जुड़ गया है वो इस बात का कि अगर आप चाहते हैं कि अपनी पढ़ाई को, अपनी नौकरी को, अपनी नॉलेज को एनहांस करना चाहते हैं, तो बहुत सारे एआई टूल्स, 20 से भी ज्यादा एआई टूल्स मैं अपने कोर्स में आपको सिखा रहा हूं। जल्दी से जाकर उन्हें ज्वाइन कर लीजिए। फिलहाल के लिए इतना ही। कोर्स बातें बाजार की एप्लीकेशन पर है, लिंक उसका कमेंट बॉक्स में है, और अर्ली मूवर्स के लिए शुरुआती 7 दिन में 33% का ऑफ दिया गया है। वहीं पाकिस्तान के अंदर ही बलोचिस्तान के अंदर जो बलोच लिबरेशन आर्मी के लड़ाके हैं, वो भी पाकिस्तान की सेना को आए दिन थकाए रहते हैं। इनके स्पोक पर्सन कल रात को ही अपडेट देते रहे कि हमने कितनी मिलिट्री पोस्ट कवर कर ली हैं, कितने ज्यादा लोगों को मार दिया। सारी जानकारी ट्विटर पर लगातार आ रही थी। फिर एंड में पता चलता है कि 15 पाकिस्तानी पोस्ट पर अफगानिस्तान की सेना के द्वारा कब्जा कर लिया गया है, यानी डूरंड लाइन पार करके सेना अंदर चली गई है। और यह जानकारी इनके जबीउल्लाह जो है यहाँ के स्पोक पर्सन है अफगानिस्तान के, उनके द्वारा दी गई। फिर इंटरनेशनल मीडिया ने इसे रात को लेना शुरू किया, बोले हां भाई, अफगानिस्तान तालिबान ने डिक्लेयर कर दिया है कि वो लार्ज स्केल हमला करेगा पाकिस्तान पर, उसके चलते इस तरह की चीजें देखने को मिल रही हैं। ठीक है साहब, जबीउल्लाह ने बकायदा वीडियो जारी करके बताया कि हमने क्या एक्शन लिया, किस तरह से काम किया। सारी चीजें अब आने शुरू हुई। इनकी तरफ से बताया गया कि शुरुआत में 40 एनिमी मारे गए, धीरे धीरे 55 एनिमी की बात निकलकर आना शुरू हुई कि हमने एक लार्ज स्केल काम कर दिया है। अफगानिस्तान फोर्सेस ने ड्रोन स्ट्राइक करी है आईसिस के सेंटर पर खैबर पख्तूनवा में। ये सारी जानकारियां धीरे धीरे निकल के आना शुरू हुई। बाकायदा अफगानिस्तान ने फिर अपना माहौल बनाना शुरू किया। अपने चीफ ऑफ स्टाफ डिफेंस जो है इस्लामिक एमिरेट्स के फजीहुद्दीन फितरत को उनको दिखाया कि देखो ये कैसे अब एग्जीक्यूट कर रहे हैं। अफगानिस्तान ने अपनी सैन्य तत्परता, अपनी सैन्य शक्ति का और अपनी टेक्नोलॉजी का जनता के सामने प्रदर्शन किया कि आप हमें पुराना तालिबान मत समझ लेना, पूरी तरह एडवांस सिक्योरिटी के साथ हमें इंटरनेट सुविधाओं को जानते हैं, सब कुछ समझ में आता है। आपके दिमाग में भी सवाल आएगा कि इनके पास इतनी तकनीकी कहां से आ गई, हम तो इनको पुराने जमाने का समझते थे। असल में इन्होंने अमेरिका को अपने यहां से भगाया है, तो अमेरिका का जितना भी असलाह था वो इनके यहीं छूट गया है। बाइडेन डर के मारे बंदूक तक उठाकर नहीं लेकर गए, तो वो सारा की सारा असला जिससे 20 साल तक अमेरिका अफगानिस्तान पर राज किया, वो आज वही है। तो अमेरिकी सेटअप है ये पूरा जो अब तालिबान के कब्जे में है। तो अब इसे तालिबान की कमजोरी नहीं, अफगानिस्तान में अब अमेरिकी फोर्सेस का मसला, जो मिसाइल वगैरह सब है वो वही है, उससे वो पाकिस्तान से लड़ रहा है। इसी बात को अफगानिस्तान की तरफ से कोई पत्रकार महोदय कहीं घूम करके कह रहे थे कि अगर पाकिस्तान को गलतफहमी है कि उसके पास न्यूक्लियर बॉम्ब है, तो हमारे पास आत्मघाती लड़ाके हैं जो तुम्हारे शहरों में घुस कर हमले करेंगे। ये रील काफी ज्यादा वायरल हुई। खैर, फिलहाल के लिए पाकिस्तान अफगानिस्तान आमने सामने है, और इस बीच में अफगानिस्तानियों में एक अलग लेवल का क्रेज है कि लो भाई पाकिस्तान से बदला। हम लोगों को क्या मजा आ रहा है? हम लोगों को मजा यह आ रहा है कि पाकिस्तान को अब उसी का तरह से ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। अफगानिस्तानियों में एक अलग लेवल की चीज देखने को मिली। अफगानिस्तानी सेना, तालिबानी सेना उस बच्चे से जाकर मिली जिसके पेरेंट्स को परिवार समेत
बच्चों समेत मार दिया था एयर स्ट्राइक में पाकिस्तान ने। अफगानिस्तान बकायदा एक सोशल मीडिया पर कैंपेन भी चलाकर चल रहा है कि देखो हम अपनों की कितनी केयर करते हैं। यह वीडियो इस समय सोशल मीडिया पर काफी वायरल है, यानी कि इमोशनली बहुत स्ट्रांग होकर के अफगानिस्तान इस युद्ध को लड़ रहा है। इस बीच में बलोच लड़ाकों की तरफ से अनाउंसमेंट हो जाता है कि भैया तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। इसी बीच में एक और खबर निकल कर आती है कि F-16 फाइटर जेट अफगानिस्तान ने पाकिस्तान का मार गिराया है। अब पाकिस्तानियों को यह बात बहुत जलालत वाली लगती है कि यार ये कैसे संभव है कि कोई हमारे ऊपर हमला कर गया। कुल मिलाकर अफगानिस्तान ने अगर भारत के कहने पर भी यह किया है तो यह तो इनकी सूझबूझ या इन जैसे नेताओं की सूझबूझ का नतीजा है, जो ये मानते थे कि तालिबान अगर इस्लाम मानता है तो वह पाकिस्तान की तरह ही होगा और वो इनकी तरह गलत में शामिल हो जाएगा। भारत ने निश्चित ही तालिबान के साथ इन दिनों कूटनीतिक संबंध बनाए हैं, लेकिन तुम भी तो बेटा घर में घुस करके बैठे थे। हमने ऐसा क्या ही कर दिया होगा, क्या उकसा दिया होगा जिसके चलते वो तुम्हारे खिलाफ इतना भड़क गए। तुम्हारे फील्ड मार्शल को इन्होंने चेज कर दिया है। अब अफगानिस्तान पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी परेशानी बन चुका है, कोई कुछ नहीं कर पा रहा है। तो बोले तुम लोग इस बात पर खुश मत रहो कि तुम्हारी सेना हमसे लड़ रही है, तुम इस बात पर दुखी रहो कि तुम्हारी सेना को फंड किया जा रहा है अमेरिका द्वारा कि जाओ अफगानिस्तान में गोले चलाओ, वही वहां से हो रहा है। पर तुम खुश रहो, कोई बात नहीं, पाकिस्तान को बढ़िया इलाज मिलेगा। सुर्खियां ये भी हैं कि पाकिस्तान का F-16 जो अमेरिका द्वारा उसको दिया गया था, अफगानिस्तानियों ने उसे मार दिया है। कुल जमा अर्थ यह है कि दोनों तरफ के हमले जारी हैं। आप इसे कैसे लेते हैं जरूर बताइएगा। धन्यवाद।